वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम इन सेवंथ बाबा एमपी। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल के माध्यम से क्लास सेवन्थ की साइंस का जो वन शॉट है उसको बनाया जाता है। क्लास सेवन्थ के अंदर जो साइंस और मैथ के वन शॉट है हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते हैं। तो क्लास सेवन्थ के साइंस का जो चैप्टर नंबर 9 है, गति और समय, इसका वन शॉट हम बनाने जा रहे हैं। देखिए, हमारे वन शॉट जो है थोड़े से अलग होते हैं, यानी हम सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर जो है वन शॉट को क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम के पहले जो है हमारे चैनल के माध्यम से ज़रूर जुड़े, ताकि आपको सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जाए। और फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करेंगे, 90% से भी ज़्यादा जो सवाल है हमारे वन शॉट्स में से ही पूछे जाते हैं। आप भले ही इस चैनल को फॉलो करके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का अच्छा फीडबैक है हमारे चैनल को लेकर, क्योंकि उन्होंने वो सारे सवाल देखे हैं जो हमने वन शॉट में बताया है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बहुत ही कम समय के अंदर। तो फ्रेंड्स, अपन शुरुआत करते हैं MCQ क्वेश्चनों से। उसके बाद हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। तो गतियों के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो देखिए, सारी गतियों के उदाहरण हैं, चाहे साइकिल के पैडल की गति हो, झूले की गति हो, या लोलक की गति हो। तो ऑप्शन नंबर डी अपन भर रहे हैं। किसी वाहन की चाल आप किसके द्वारा मापते हैं? तो ओडोमीटर, स्पीडोमीटर दोनों एक ही बात है, तो आप उनसे माप सकते हैं। अब देखिए, अगला सवाल जो है न्यूमेरिकल से है, और अच्छी आदत अगर आपको 10th क्लास से ही पढ़ती है, सॉरी 7th क्लास से पढ़ती है, तो आपको 8th में, 9th में और 10th में जो है बहुत सारे साइंस में न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं, तो आपको फ़ायदा होता है। अब देखिए, इस चैप्टर में चाल वाला ही सवाल है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय होता है ना। तो बस दूरी में समय का भाग दे दो, चाल आपकी प्राप्त हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर, देखो ऑप्शन में क्या है और हमको यहाँ पे क्या पूछ रहा है। देखो, हमारे पास में जो है 2 घंटे का समय है और 80 किलोमीटर की दूरी है। तो सिंपल 80 के अंदर 2 का भाग देना है, और किलोमीटर प्रति घंटा इस तरह से है, तो बस हो जाएगा ना 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी। लेकिन देखो, सभी 40 है यहाँ पर, लेकिन आपको पीछे वाली यूनिट पता करनी है, क्योंकि देखो किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है। चाल का मात्रक यही तो होता है। एक माइक्रो सेकेंड, सेकेंड का कौन सा भाग है? तो याद करना बहुत आवश्यक है, 10 लाख वाला भाग है। एक माइक्रो सेकेंड, सेकेंड का 10 लाखवां भाग है। समय का मूल मात्रक वैसे क्या होता है? सेकेंड होता है। किन वाहनों के डैशबोर्ड पर मीटर देखे जा सकते हैं? तो देखिए, अपन जो है कारों और बसों में देखते ही हैं। हाँ भाई, ये वापस एक सवाल आ गया है। अब की बार समय पूछ रहा है आपसे। सूत्र भाई है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो सूत्र में परिवर्तन करते रहना है वज्र गुणा करके। तो व्यक्ति की चाल दे रखी है और दूरी दे रखी है, और हमसे समय पूछ रहा है। तो वैसे चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है ना। लेकिन अगर समय का फॉर्मूला बनाना है तो इस समय को हम चाल की जगह लेकर आएंगे और चाल को समय की जगह लेकर जाएंगे। तो सूत्र क्या बनेगा? दूरी बटा चाल, यानी समय का सूत्र क्या बनेगा? दूरी बटा चाल। स्पीड, डी से डिस्टेंस समझ लो, एस से स्पीड समझ लो। तो डिस्टेंस कितनी है? 40 किलोमीटर है, और टाइमिंग कितना है? 5 किलोमीटर है। तो 5 का भाग 40 में दे दीजिए, 5 × 8 = 40। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा संबंध उचित है? तो आपको बस चाल का सूत्र आना चाहिए। दूरी बटा समय राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। सरल रेखीय गति नहीं है। सरल रेखीय गति मतलब एक ही रेखा में सीधी सीधी गति। तो झूले की गति जो है वो सरल रेखीय नहीं है, क्योंकि देखिए झूला ऐसे ऐसे आता आता जाता रहेगा, सीधी रेखा में कोई गति नहीं हो रही है। बाकी देखो, मार्च पास्ट करते सैनिक यानी परेड करते हुए सीधी सड़क पर चलना या ब्लैक बोर्ड पर सरल रेखा में लिखना, ये सब सीधे सीधा ही गति है। कौन सा गति का प्रकार ही नहीं है? तो हमने विराम गति, ये जो है प्रकार नहीं है। बाकी हमने रेखीय गुणन और दोलन गति के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा है। विराम एक अवस्था होती है। चाल का मूल मात्रक क्या है? इसको तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, लेकिन आप इसको याद करें, ठीक है ना। जैसे सेकंड का मूल मात्रक, सॉरी, समय का जो मूल मात्रक है वो सेकंड है, लेकिन जो चाल का मूल मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, टीचर इसको देना पसंद कर सकते हैं। कौन सा संबंध सही है? इसको हमने पहले ही कर लिया है। अब देखिए, बहुत अच्छा सवाल यहाँ पर आया है, वापस न्यूमेरिकल्स है, और न्यूमेरिकल्स में वही फिक्स है। देखो, इस चैप्टर को याद करने का तरीका फिक्स है कि वो चाल बराबर दूरी बटा समय, आपको ये सूत्र जो है आना चाहिए, और जैसे जैसे जो चीज़ पूछी जाएगी उसके हिसाब से आप चेंज करते रहेंगे। चाल ज्ञात करनी है तो दूरी में समय का भाग दो,
समय ज्ञात करना तो चाल को नीचे लेकर आ जाओ, यानी दूरी बटा चाल हो जाएगी। लेकिन जब दूरी ज्ञात करनी होगी तो चाल को समय से डायरेक्ट गुणा करना है। जैसे देखो इस सवाल में है क्या, दूरी तो ज्ञात करनी है, तो बस कर क्या रहा है, चाल को समय से इनटू कर रहे हैं, क्योंकि सूत्र में हमने पता है ना। सूत्र एक बार वापस लिखते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है ना। तो दूरी यहाँ पर डी है, तो एस को टी से गुणा करेंगे, वज्र गुणा करके। तो देखो हमारे पास जो चाल है वो 2 मीटर प्रति सेकंड है, और समय यहाँ पर जो है 15 मिनट्स है। अब देखो मीटर प्रति सेकंड में इसको अगर अपन मूल मात्रक ले रहे हैं तो फिक्स है कि मिनट्स को भी अपने को सेकंड में लेना पड़ेगा। तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए अपन 60 से गुणा करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे 60 से गुणा कर रखा है, तो फिर जो मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 15 छक्के 90, यानी 900 सेकंड आ रहा है। और इसी 900 को वापस अपन 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 मीटर आ गया। अब देखो मीटर कैसे बचा, क्योंकि देखो वापस मैं एक बार सूत्र से इसको करना चाहूँगा, क्योंकि देखो चाल इंटू समय चल रहा ना। अब देखो चाल है क्या, यहाँ पे चाल हमारी है 2 मीटर प्रति सेकंड, इंटू समय कितना आ रहा था, इसको जब गुणा करोगे तो कितना आएगा सेकंड, 900 सेकंड आएगा। तो ये इंटू में 900 सेकंड जाएगा। अब देखो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो खाली मीटर बच रहा है, और दूरी हमेशा मीटर में ही या फिर किलोमीटर में। तो वापस देखो इस मीटर को हमने किलोमीटर में बदल दिया है, 1.8 किलोमीटर आ गया है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। तो दूरी दे रखी है, कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है, तो समय दे रखा है। अब चाल आप परिकलित कर सकते हैं, तो चाल का सूत्र वही दूरी बटा समय। तो जब आपने इसमें भाग लगाया, तय की गई जो दूरी थी वो 240 किलोमीटर के अंदर आप जब भाग लगाओगे ना, आप किसका 60 किलोमीटर प्रति घंटे का, तो 6 चौको 24, यानी 4 घंटे का समय आ जाएगा यहाँ पर। बहुत सिंपल सवाल है ये। अगला सवाल है देखो आवर्तकाल वाला, ये लगभग टीचर देना पसंद करता है, इसको मैं स्टार लगा देता हूँ। टीचर की चॉइस है ये, देने का ही देने का। कोई सरल दोलक जो है, यानी लोलक है, दोलक नहीं है, सरल लोलक जो है वो 20 दोलन पूरा करने में 32 सेकंड लेता है। तो आवर्तकाल क्या होगा, तो आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है आपको आना चाहिए। जब तक आवर्तकाल का फॉर्मूला ही नहीं आ रहा है तो फिर सवाल आप करोगे कैसे। तो दोलन प्रति सेकंड क्या होती है, आवर्ती होती है। तो देखो इसको एक बार अपन थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। एक दोलन पूरा करने में लगा समय लोलक का आवर्तकाल कहलाता है। तो देखो यहाँ पर जो है आवर्तकाल का मतलब है ही क्या, कुल समय होता है। अब कुल समय यहाँ पर कितना है, देखो 32 सेकंड दे रखा है, और संख्या जो दोलनों की संख्या है वो हमारे पास कितनी है, 20 है। तो देखो सिंपल सा इसका आंसर आ गया हमारे पास में। सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वो इसका उल्टा चलेगा, जस्ट उल्टा चलेगा। क्योंकि देखो आपने एक रिलेशन पढ़ रखा है आवर्ती और आवर्तकाल में। आवर्ती और आवर्तकाल एक दूसरे का उल्टा होता है। जैसे कैसे, देखो आवर्ती को लिखते हैं इस तरह से, आवर्ती बराबर 1/, आवर्तकाल, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं। यानी अगर आपके पास आवर्ती हो तो आप आवर्तकाल निकाल सकते हो उल्टा करके। तो देखो आवर्ती का मतलब क्या है, दोलन प्रति सेकंड होता है। तो पहले अपन अगर आवर्ती निकाले, देखो दोलन प्रति सेकंड, अगर हम इसको आवर्ती को, देखो इसको आवर्ती को अपन अगर एफ मान ले, क्या मान ले, एफ मान ले, और आवर्तकाल को अपन अगर टी मान ले बड़ा वाला, तो ये रिलेशन बैठ जाएगा। चूंकि जो ये आवर्ती होती है वो होती है दोलन प्रति सेकंड, मतलब 20 दोलन हो गया और प्रति सेकंड अपने 32 हो गए। अब देखो आप इसका उल्टा करोगे ना तो आपके पास में इस टी का आंसर आएगा। यानी आप 20/32 को क्या लिख सकते हैं, उल्टा करके लिखेंगे ना, क्योंकि अगर आपको टी आवर्तकाल निकालना है तो आप ऐसे ही करोगे, 1/f है ना, वज्र गुणा कर रहे हैं, तो 20/32 जो है अपनी आवर्ती बन रही थी। लेकिन अगर आवर्तकाल की बारी होगी तो इसका उल्टा करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, 20/32 की जगह लिखेंगे 32/20। जब आप इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो ये 10 बार कट रहा है, ये 16 बार कट रहा है, और पॉइंट हटाएंगे यानी पॉइंट लगाएंगे तो 1.0 या 1.6 सेकेंड यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर आप निकाल सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। अगले जो कुछ सवाल है वो ये है कि गोलक किसे कहते हैं। तो धातु के गोले को अपन लोलक कहते हैं, और इस लोलक को ही अपन गोला कहते हैं या गोलक कहते हैं। पथमापी किसे कहते हैं आप, जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है वो पथमापी है। इस मीटर को क्या बोलते हैं, पथमापी यानी ओडोमीटर बोलते हैं। चाल मापी किसे कहते हैं, चाल मापी से सीधे ही अपन किलोमीटर प्रति घंटे में चाल को ज्ञात करते हैं, तो वो अपना क्या होता है, चाल मापी होता है। चाल किसे कहते हैं, वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं।
असमान किसे कहते हैं? असमान गति। तो असमान चाल किसे कहते हैं? यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। ठीक है ना। लेकिन अगर एक समान की बात है तो असमान के विपरीत ही होगा कि किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की जो चाल है वो नियत बनी हुई है, एकदम नियत चाल है। अगला सवाल है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। अब देखो इसमें क्या होगा कि कुल दूरी पूछ रहा है, तो दोनों ही केसों को अपन जोड़ेंगे। पहले केस में क्या है कि 40 किलोमीटर की चाल है और समय इसमें 15 मिनट लगता है, जबकि दूसरे में क्या है कि 60 किलोमीटर की चाल है और 15 मिनट का भी इसी में समय लगता है, दोनों में समय सेम है। तो अपने को दूरी निकालनी है। अब दूरी का सूत्र क्या होता है? चाल इंटू समय होता है, क्योंकि हमने दूरी बटा समय पढ़ रखा है। चाल बराबर दूरी बटा समय होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय होगा, तो दूरी का सूत्र क्या होगा? चाल इंटू समय होगा। तो पहले केस में अपन निकालते हैं एक बार दूरी। तो देखो इसको इससे गुणा ही तो करना बस, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटे को किससे गुणा करना है? 15 मिनट से गुणा करना है। अब देखो इधर क्या है? मिनट है और नीचे क्या है? देखो एच है, एच मतलब घंटा। तो इस घंटे को अपन मिनट में बदलेंगे तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 होते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 60 मिनट आ जाएगा। मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा और इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देंगे। अब देखो 15 को 4 से गुणा करो तो 15 चौक 60 आ जाएगा और बट्टे में क्या देखो 6 है, तो 6 का भाग 60 में जाएगा 10 बार। यानी पहले केस में जो दूरी निकल के आ रही है इस केस में अपने को कितनी मिल रही है? 10 क्या? किलोमीटर। तो पहले केस में जो दूरी मिल रही है वो मिल रही है आपको 10 किलोमीटर। अब देखो कुल पूछ रहा है, तो इस केस में भी अपने को जो है सेम टू सेम प्रोसेस से जो है दूरी निकालनी है, यानी इन दोनों को गुणा करना है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 15 मिनट है, तो इधर 15 मिनट है। अब नीचे घंटा है तो घंटे को बदल दो वापस किस में? मिनट में। 60 मिनट हो गया। अब देखो मिनट से मिनट कैंसिल हो रहा है और 15 का जो भाग है वो 60 में 4 बार जाता है और इस 4 का जो भाग है वो इसमें जाएगा 15 बार। यानी सेकंड केस में दूरी कितनी निकल रही है? 15। पहले केस में कितनी दूरी थी? 10 थी, दूसरे में थी 15। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 25 किलोमीटर आएगा। देखो 25 किलोमीटर ऑप्शन में है, तो बिल्कुल सही आंसर है। और देखो अब इस चैप्टर से आपके कुछ चित्र भी है, जैसे मेरे टीचर ने मेरे को एक बार रेत घड़ी का, धूप घड़ी का, जल घड़ी का चित्र पूछा था, तो मैं कुछ आपको चित्र भी बता देता हूँ। और ये ग्राफ काफ़ी बार पूछते हैं कि दूरी और समय में एक समान गति का जो ग्राफ है वो बताइए, या फिर असमान गति का हो तो अपन क्या करते हैं इसमें ऐसे थोड़ा वक्र कर देते हैं, या फिर थोड़ा सा इसको ऐसे भी कर सकते हैं। फिर सरल लोलक का चित्र भी आपसे पूछ सकते हैं कि माध्य स्थिति के इर्द गिर्द जो गति है वो उसको आप दर्शाइए, तो आप बता सकते हैं। तो इस तरह से देखो सिंपल स्टेप में जो है फ्रेंड्स हमने मात्र 12 से 13 मिनट में इस चैप्टर के वन शॉट को क्लियर किया है और सारे वो सवाल लिए जो इम्पोर्टेंट है। अब देखो इस वन शॉट के अंदर जो है हम एक सवाल में थोड़ा सा फंसे थे, वो जो कि ये वाला सवाल है। लेकिन इसमें क्या है कि आवर्ती और आवर्तकाल को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको आवर्ती निकालनी आ गई ना तो बस इसका उल्टा ही करना है। आवर्ती और आवर्तकाल में उल्टा संबंध है। तो आवर्ती क्या होती है? दोलन प्रति सेकंड होती है। तो 20/32 को अब आवर्तकाल में लिखने का तरीका रहेगा 32/20, फिर जब काटेंगे तो 1.6 अपने पास क्या आएगा? सेकंड आएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड प्लीज़ मेक ए सपोर्ट। धन्यवाद।